अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1360 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा की लंबाई 19 मीटर और ऊंचाई 16 मीटर। ये गुफा 11 मीटर ऊंची है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतों का रहस्य बताया था। और दोस्तों, यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंद जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनाता है। जी हाँ, चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को ये अपने पूरे आकार में आ जाता है। अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता रहता है। आश्चर्य के बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही बुरापुर हो जाती है। जी हाँ, मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। और दोस्तों, अमरनाथ कथा से जुड़ी कई रोचक कहानियों, आइए उन कहानियों के बारे में जानते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही माँ पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। ये वजह है कि हिंदू धर्म में अमरनाथ गुफा का इतना अधिक महत्व माना जाता है। और हिंदू मान्यता के अनुसार किसी को भी अमर कथा सुनने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था ताकि कोई और अमर कथा ना सुन पाए। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगांव पहली ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। नदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। गणेश जी को उन्होंने महागुणस पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। और माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों को एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का बहुत जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है। यह शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज पुट्टा मलिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। यह शख्स अपनी भेड़ बकरी को इस जगह चरा रहा था। उसी समय भुट्टा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने भुट्टा को कोयले से भरा एक वैन में दिया था। भुट्टा ने घर पहुंचकर जब वह खोल कर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। इसे देखकर भुट्टा हैरान हो गया और साधु का धन्यवाद करने के लिए वह उस जगह दोबारा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसने साधु की जगह गुफा को पाया। उसी समय से ये गुफा एक तीर्थ स्थान में बदल गया। और अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास से पानी बहता है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि पानी कहाँ से आता है। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा 5000 साल पुरानी है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण खुद से होता है। दोस्तों, ये था अमरनाथ गुफा का अनोखा रहस्य। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए।